चलिए मित्रों, एक कदम सफलता की ओर। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि समस्त जगत के गुरु तो भगवान श्री कृष्ण है। वसुदेवम सुतम देवम कंस चारूढ़ देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। समस्त विश्व के जिसके कोई गुरु नहीं है वह भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान सकता है। तो जो दिन के उजाले में हुए, भगवान श्री राम का जन्म दिन में हुआ तो वो सूर्यवंशी कहलाए। जो चंद्रमा के उजाले में हुए, यानी कि जिनका जन्म रात्रि में हुआ, वो चंद्रवंशी कहलाए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह भी राजपूतों से संबंधित है। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में इतिहासकारों का जो अलग अलग प्रकार से जो मत दिए हैं इतिहासकारों ने, तो आज हम इतिहास का टॉपिक चालू करेंगे। राजपूतों की वंश और वंशावली, उनका विस्तार, और जो जैसे मान लो चौहान है, मेवाड़ में राणा महाराणा है, मारवाड़ में राठौड़ है, इन सबको अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहले इनकी उत्पत्ति के संबंध में जानकारी लेते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वह है राजपूतों की उत्पत्ति। की उत्पत्ति के संबंध में जो इतिहासकारों ने जो मत दिए हैं, उन मतों के बारे में चर्चा करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, एक ग्रंथ है, एक या दो ग्रंथ है। पहला है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। और दूसरा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये लिखा जयानक ने। विजय से जयानक, पृथ्वीराज विजय। तो आपको याद करने के लिए, याद रखने के लिए, जैसे जय आ रहा है तो जयानक, इस तरीके से, क्योंकि ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो इस टॉपिक में से, राजपूतों की वंशावली में से या उनकी उत्पत्ति के संबंध में से पूछा नहीं गया हो। तो ये आपको याद रखना है। पृथ्वीराज राजो आपको सबको पता है कि चंद्रवर राय ने ये लिखा है। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि भी है और चारण है, तो कवि तो होना स्वाभाविक है। पृथ्वीराज रासो में जो सिद्धांत दिया है राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में, उस सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। वह सिद्धांत है अग्निकुंड। अग्निकुंड सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ऐसा कहा गया था कि हमारा सबसे ऊंचा पर्वत आबू पर्वत, यहां वशिष्ठ ऋषि यज्ञ किया करते थे। वशिष्ठ ऋषि यज्ञ किया करते थे। जब वशिष्ठ ऋषि यज्ञ किया करते थे तो उस समय राक्षस आके और इसको अपवित्र कर देते थे, हड्डियां डाल देते थे या कुछ इस तरीके का उपद्रव मचाते थे। तो वशिष्ठ ऋषि परेशान हो गए, और परेशान होकर उन्होंने कुछ ऐसे पुरुष की, उसमें से अग्निकुंड में से कुछ ऐसे पुरुष उत्पन्न किए जो उस यज्ञ की रक्षा कर सके। तो सबसे पहले उन्होंने जो पुरुष उत्पन्न किया वह है प्रतिहार।
दूसरा जो पुरुष उत्पन्न किया वह है परमार। तीसरा जो पुरुष उत्पन्न किया वह है चालुक्य मीन्स सोलंकी। और चौथा जो पुरुष उत्पन्न किया वह है चौहान। इसका क्रम भी पूछा जा चुका है, इसलिए आपको यह क्रम पति, मार, चाचो आप कैसे भी याद कर लेना, पर यह आपको क्रम याद करना है। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। कोष्टक में मैंने सोलंकी लिख दिया है क्योंकि जो सोलंकी लगाते हैं वह चालुक्य ही वंश है। तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। लास्ट में इन्होंने वशिष्ठ ऋषि ने जो पुरुष पैदा किया अग्निकुंड से, वह है चौहान। चौहान का मतलब यह होता है चाहमान या चहमान। कुछ जगह चहमान, प्राचीन जो शब्द है वो चहमान, चाहमान, और वर्तमान में जो शब्द अपन इसको यूज करते हैं वो है चौहान। यानी कि चौहान का तात्पर्य यह होता है कि जो चारों दिशाओं की रक्षा कर सके, चारों ओर से रक्षा कर सके, यज्ञ की नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करे, ऐसा बताया गया है। इसमें देखो, इसमें 4 शब्द आए हैं। जैसे चाप, ह से हरि, म से मान और न से नीति अथवा तो न्याय। धनुष की प्रत्यंता पे जो चाप चढ़ाई जाती है, यानी कि धनुर्धर, एक तरीके से यूं कहता है, यूं कहा जा सकता है कि यह व्यक्ति बड़ा धनुर्धर है। जो पुरुष उन्होंने उत्पन्न किया वो बड़ा धनुर्धर था। हरि का मतलब जो भगवान के यज्ञ अनुष्ठानों को, भगवान को मानने वाला या भगवान के यज्ञ अनुष्ठानों की रक्षा करने वाला, मान और सम्मान की रक्षा करने वाला, नीति और न्याय को मानने वाला। इस तरीके से इसको परिभाषित किया है चौहान को चहमान शब्द के द्वारा। अब देखो, अन्य विद्वानों ने भी इस पर टिप्पणियां की है। किन किन विद्वानों ने किया? यह श्रेष्ठ सुपरहिट सिद्धांत माना जाता है। कौन सा? अग्निकुंड, पृथ्वीराज रासोवाला जो चंद्रवरदाय ने दिया है। क्यों माना जाता है? क्योंकि देखो ऐसा है, चौहानों का दरबारी कवि है चंद्रवरदाई चारण है, तो एक तरीके से यूं भी देखा जाए है, क्योंकि ये आधा ग्रंथ इसने लिखा है, आधा ग्रंथ इसके पुत्र ने लिखा है। क्योंकि ये गजनी चला गया था पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए, तो इसका पुत्र जो जलहण है, तो जलहण को यह ग्रंथ देके चला गया था, तो अर्ध प्रमाणित माना जाता है। दूसरा जो इतिहासकार है वो इतिहासकार है सूर्यमल मिश्रण, आप सब जानते हो। जिस लेवल की बच्चा तैयारी करता है उस हिसाब से बच्चा जानता भी है। सूर्यमल मिश्रण के भी 2 ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ जो है वंश भास्कर और वीर सत्सई। वंश भास्कर, दूसरा वीर सत्सई। वीर सत्सई, वीर सत्सई इनका बहुत फेमस ग्रंथ है। आपने सुना हो, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराई। इला न देनी आपनी हालरिया हालरिया हुलराई।
यानी कि माँ अपने बच्चे को पालने में सुला रही है और वो ये सिखा रही है कि मरते दम तक दुश्मनों को अपनी जमीन नहीं देनी है। इस तरीके की सीख दे रही है। इसमें वीर सत्सई में ऐसे वीरों को जगाने की जो कविताएं लिखी गई है वह वीर सत्सई में है सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। तो इस ग्रंथ से भी ये साबित होता है कि ये भी कहने का मतलब उसके पक्षधर है। दूसरी जो मोनोत नैन्सी, मोहनोत नैन्सी, इनका एक ग्रंथ है मोनोत नैन्सी, नैन्सी रिख्यात, नैन्सी रिख्यात। इसमें भी ये भी जो इसके मत में है कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। देखो चौथा विशिष्ट, जहां से बिल्कुल प्रमाणिक चीज मिलती है, बिजोलिया शिलालेख। इस शिलालेख में क्या लिखा हुआ है? इस शिलालेख में 13 पद लिखे हुए हैं। भीलवाड़ा में पढ़ता है बिजोलिया, मैंने पढ़ा है आपको किसान आंदोलन में। तो इसमें 13 पद हैं। 13 पद 1170, इसमें 13 पद है और इन पदों में भी चौहानों की उत्पत्ति के वो मत मिलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? एक श्लोक लिखा हुआ है, विप्र श्रीवत्स, विप्र श्रीवत्स गोत्रे भूत, गोत्रे भूत, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूत, ये पद लिखा हुआ मिला है। इससे यह सिद्ध होता है, विप्र का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण, यानी कि चौहान ब्राह्मणों की, ये सिद्ध करता है, ये ब्राह्मणों की तरफ सिद्ध करता है कि चौहान किसकी संतान है? ब्राह्मणों की संतान है। श्री वत्स गोत्रे भूत, इस तरीके का ये एक श्लोक लिखा हुआ मिला है। श्री किसके लगता है? माल के लगता है, यानी कि भीनमाल, भीनमाल, इसका श्रीमाल नाम भी यहां मिलता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। अब देखो, श्रीमाल मिटा देता हूं मैं इसको, यानी कि बिजोलिया शिलालेख, बी से बिजोलिया, बी से ब से ब्राह्मण, ये इतना आपको याद रखना है। बिजोलिया शिलालेख भी कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बिजोलिया शिलालेख एक प्रमाणिक चीज है ये, क्योंकि वहां लिखा हुआ मिला है। शाकंबरी जो शब्द मिला है, श्रीमाल, भीनमाल, शाकंबरी, जैसे जवालीपुर, जवालीपुर यानी कि जालोर, शाकंबरी यानी कि सांबर, ये शब्द वहां से मिले हैं। अपन को इसी शब्द को पकड़ना है। चौहानों के लिए अपन को शाकंबरी शब्द, सांबर शब्द को ही पकड़ना है, यही महत्वपूर्ण चीज है। तो इस तरीके से और भी जो है, तो उस विषय पर भी अपन चर्चा करेंगे। जैसे मान लो कुछ सूर्यवंशी भी बताते हैं, इंद्रवंशी भी बताते हैं। सूर्यवंशी जो बताते हैं, सूर्यवंशी, ये आपको एक एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो प्रमाण दिए हैं, इन इतिहासकारों के जो मत है, तो उस मतों के अनुसार पूछा जा सकता है कि वे किसने क्या मत दिया है। तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा,
इनका मानना है कि चौहान सूर्यवंशी है। कुछ इंद्रवंशी बताते हैं, उनके अनुसार जैसे नयन चंद्र सूरी, और क्या नाम है जो हमीर काव्य, इसके अलावा क्या नाम है जो सुरजन सिंह, सुरजन हाड़ा चरित्र, सुरजन चरित्र, इन ग्रंथों में मिलता है जो चंद्रशेखर टॉड, राजस्थान इतिहास, टोड व स्मिथ, ये विदेशी बताते हैं कि ये जाति मध्य एशिया से आई थी। हो सकता है क्योंकि जिस समय वशिष्ठ मुनि वहां यज्ञ करते थे तो वहां कुछ लोग विदेशी रहे होंगे, आए होंगे। हो सकता है उन्होंने उनको यज्ञ करते समय यज्ञ से कुछ शस्त्र का निर्माण करके, या यज्ञ के द्वारा, जो यज्ञ से तो सब चीजें प्राप्त होती है, यज्ञ तो साक्षात भगवान नारायण है, तो उसमें से सब प्राप्ति हो सकती है। तो शस्त्र प्राप्त करके हो सकता है उनको दिए हों, या फिर इस तरीके से कुछ प्रमाणिक जो प्रमाण मिलते हैं। जो कहने का तात्पर्य इतना ही है कि टॉड और स्मिथ इस बात को मानते हैं कि ये विदेशी हैं, मध्य एशिया से आई हुई एक जाति है। लेकिन जिन राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का टॉड तो हो सकता है, लेकिन जो सुपरहिट सिद्धांत है, जो सुपरहिट जो सब मानते हैं, भले वह अर्ध प्रमाणिक है, लेकिन जो माना जाता है चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में, क्योंकि मैं चौहान शब्द अब यूं कह रहा हूं क्योंकि श्रेष्ठ तो चौहान ही हुआ। क्रम से अपन ने देखा तो लास्ट में जो पुरुष पैदा किया वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ के द्वारा, वो चौहान था, और चौहान ने ही उसकी रक्षा की। तो मूल जो माना जाएगा वो चौहान वंश ही माना जाएगा। और बिजोलिया शिलालेख में हमें ये प्रमाणित भी हो गया है कि शाकंभरी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो शाकंभरी शब्द का मतलब ये सांबर, सांबर का प्राचीन नाम शाकंभरी, शाकंभरी। यहां एक मंदिर है सांबर झील के किनारे, सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता का मंदिर भी है। इस बात से भी ये प्रमाणित होता है। और कहा जाता है कि जब उस समय अकाल पड़ा था तो इस माता ने वहां फल फ्रूट बांटे थे, तो तभी से इसका नाम है जो शाकंभरी माता के नाम से चौहानों की कुल देवी भी है। चौहानों की कुल देवी यूं है क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन ही चौहान है, चहमान है। तो सबसे प्राचीन है तो सबसे पुरानी को क्या कहेंगे? नानी कहेंगे। यानी कि इस देवी का नाम है देवयानी। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। देवयानी, तीर्थों की नानी। देवयानी। तो ये शाकंभरी शब्द जो हमें बिजोलिया शिलालेख में मिला है, ये चौहानों की उत्पत्ति की तरफ इशारा करती है। इसको स्पाद लक्ष्य एक ही बात है। सांबर कहो, शाकंभरी कहो, स्पाद लक्ष्य कहो, एक ही बात है। राजधानी अहिच्छत्रपुर, वर्तमान में नागौर। जांगल प्रदेश की राजधानी भी अहिच्छत्रपुर बताई जाती है। तो अपन तो इससे मतलब है सांबर, शाकंभरी, सफालदक्ष
राजधानी अक्षत्रपुर नागौर। अब देखो, मूल पुरुष और मूल स्थान, यानी कि मूल स्थान चौहानों का जो माना जाएगा वो माना जाएगा सामर झील के आसपास। सामर झील के आसपास रहने, यानी कि चहुओर, चहमान, चहमान, चहमान का एक अर्थ होता है चारों ओर, यानी कि सामर झील के चारों ओर रहने वाली जो जाति थी वो चौहान थी। चौहानों का जो मूल स्थान बताया जाता है वो शाकंभरी, सफालदक्ष अथवा तो सामर झील के किनारे बताया जाता है। इनका जो मूल पुरुष है, मूल पुरुष, आदि पुरुष, यानी कि चौहानों का एक तरीके से संस्थापक कह सकते हो आप, वह है वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण का नाम से है वासुदेव, वासुदेव चौहान, ये नाम याद रह जाएगा। आज तो वैसे भी कृष्ण जन्माष्टमी है, तो भगवान श्री कृष्ण का नाम एक नाम वासुदेव भी है, क्योंकि वसुदेवम सुतम देव, भगवान वासुदेव और जानकी इसके देवकी के पुत्र थे, तो उनको वसुदेव भी कहा जाता है, वासुदेव कहा जाता है। तो वासुदेव चौहानों का मूल पुरुष, संस्थापक जो है वो वासुदेव चौहान है। अब चौहानों की यहां से शाखाएं कहां, किन किन जगहों पे निकल के जाती है, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। फिर वीडियो ज्यादा बड़ा लंबा हो जाता है तो बच्चे देख नहीं पाते। और देखो, ये हो गया आपका सांबर। सांबर का जो क्या नाम है, जो शाकंभरी कर दो, सांबर कर दो, एक ही बात है। तो यहां का जो संस्थापक हो गया वो हो गया वासुदेव। इसके बाद में 551 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव है। वासुदेव के आपने प्रसाद चढ़ाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 551 रुपए का, ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। ट्रिक आपको अपनी भी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि टीचर बताई वही आपको, जो आपको याद रह जाए वो ट्रिक याद रख लो। वासुदेव 551। अब उसके बाद में सामर से जो निकलकर राजपूत आए, यानी कि चौहान आए। अब अपन सीधी सी बात है, चौहान वंश पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा रहेगा चौहान वंश, क्योंकि अंतिम जो पुरुष वसुदेव ने, वशिष्ठ मुनि ने जो किया वो चौहान किया, तो हम चौहानों की शाखा पढ़ेंगे। अब सांबर, सांबर तो इनका मूल स्थान हो गया। मूल पुरुष वासुदेव 1581 हो गया। वहां से सांबर से निकल के चौहान आए अजमेर। इनकी एक शाखा आई रणथंबोर। उसके बाद में फिर इनकी जो शाखा चली, जो वो चली जालोर तक। जालोर, जालोर के बाद में नाडोल, सिरोही, इस तरीके से ये हाड़ौती भी आएगा। यहां 581 हो गए, 551 हो गए वासुदेव। यहां का अजमेर का तो अजयराज है ही सही, अजयराज चौहान, अजयराज चौहान 1113। अजमेर बसाया, डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। अजमेर बसाया। इसके बाद में रणथंबोर, रणथंबोर का जो संस्थापक है वो गोविंद है। उसके बाद में आप आ जाओ इधर जालोर, जालोर की तरफ, जालोर तक कीर्ति इनकी फैलगी, तो कीर्तिमान। नाडोल का लक्ष्मण और सिरोही का लुम्बा। इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा। मूल पुरुष यानी कि सांबर का वासुदेव 1551। फिर उसके बाद में अजमेर बसाया, अजयराज चौहान ने बसाया 1113 में। सन में आपको बाद में बता दूंगा, कल वाले वीडियो में बता दो। फिर रणथंबोर,
गोविंद, फिर इसके बाद में हाड़ौती को अपन बाद में लेंगे। उसके बाद में जालोर कीर्तिमान, सिरोही लुम्बा और नाडोल लक्ष्मण। न से नाडोल यानी कि यो मान लीजिए नाडोल नाक जिसने काटी वो लक्ष्मण, ऐसे कैसे भी कुछ भी याद कर लेना आप, पर इस तरीके से आपको ये चीज आपको याद करनी है। अब इसके साथ साथ में आपको जो सन बताऊंगा, सन भी बताऊंगा। जैसे मान लो 1194, और इसके बाद में नाडोल का 960, और इसके क्या नाम है जो सिरोही का 1311। याद करने में कोई ज्यादा समस्या नहीं है बेटा, 1113। और इसके बाद में लास्ट में जालोर है जो 1181। ये लो, जालोर का 1181, सिरोही का 1113, 960, नाडोल 960, रणथंभौर ये अपना 1194। इस तरीके से 1113, ये इस तरीके से आप याद कर ले। मेन जो आपको याद करना है वो संस्थापक याद करना है। वासुदेव, अजयराज, गोविंद, नाडोल का लक्ष्मण, सिरोही का लुम्बा और जालोर का कीर्तिमान। बाकी फिर डिटेल से जो इनकी कुलदेवियां हैं वो सारी चीजें हैं। जैसे मान लो इनकी शाकंभरी है सांबर वालों की, तो यही यहाँ से सांबर वाले ही यहाँ पे आए, कहाँ, चौहान, अजमेर में। तो सीधी सी बात है चौहानों की कुलदेवी वही रहेगी। रणथंभौर वाले महादेव को मानते थे। इस तरीके से जो भी विशिष्ट चर्चा जो है चौहानों की वो अपन कल विस्तार से आगे पढ़ेंगे।